साथियों नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक को, एक नए विषय को लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारियां मिल रही हैं उन जानकारियों को आप अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे और इन जानकारियों को आप दूसरे लोगों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरोग्य की तरफ जा सकें, बीमारियों से बच सकें और एक स्वस्थ भारत की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकें। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस जानकारी को पहुंचाना है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरोग्य रह पाए। तो जैसा कि हम लोगों की जो टॉपिक होती है उसी टॉपिक में, उसी विषय में हम लोग आज और आगे बढ़ेंगे। और आज का जो विषय है सर्केडियन रिदम का रहस्य, पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, दूसरा पार्ट भी हम कर चुके हैं और आज लास्ट और तीसरा पार्ट रहेगा सर्केडियन रिदम का रहस्य। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे और इस पार्ट में बहुत सारी चीजें जो है हम लोग जानने वाले हैं। भोजन और कैफीन के बारे में जानेंगे, कैफीन का प्रभाव जानेंगे, नींद के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। स्क्रीन पे जो हम समय बिताते हैं उसके बारे में जानेंगे, क्रोनिक तनाव के बारे में जानेंगे। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियों को हम लोग आज इस जो है पार्ट में समझेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने पार्ट पे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस सुबह के प्रोग्राम में। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। चलिए साथियों, हम लोग तीसरे भाग की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं भोजन की आदत, कैफीन का सेवन और शारीरिक घड़ी। अब हम लोग फूड्स हैबिट, खाने की आदतों के बारे में जो है जानेंगे। खाने की आदतों के बारे में पहले से हम लोग जानकारी ले चुके हैं, क्योंकि पिछले स्लाइड में हम लोग खाने के बारे में बहुत सारी जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग कैफीन के बारे में जानेंगे। अब हम लोग इस सत्र में कैफीन के बारे में जानेंगे, क्योंकि कैफीन का सेवन हम लोग करते ही होंगे। हम सबको यह जानना जरूरी है कि कैफीन लेना बुरा है या नहीं है, लेकिन अगर हम गलत समय पर लेते हैं तो वो कैसे हमारी शारीरिक घड़ी को प्रभावित करता है। तो आगे जो है हम लोग कैफीन के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कैफीन का प्रभाव। अब हम सब लोग एक उदाहरण से समझेंगे। ये उदाहरण है, अब हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे कि एक कार है, वो जा रहा है और सामने रेड लाइट हो गई थी और वहां पर उसे रुकना था, यानी कार वहां रुकने वाली थी, लेकिन एकदम ग्रीन लाइट हो गई और अब कार को लगा कि हमें जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि रेड लाइट पे गाड़ी रुकने वाली हो, ग्रीन लाइट हो जाएगी तो कार तो जाएगी। तो कार को लगा हमें जाना चाहिए, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन यह तो गलत सिग्नल था, यानी उसको गलती से रैंडम में उसे सिग्नल जो है ग्रीन मिल गया था। तो गलत सिग्नल था, क्योंकि गलत सिग्नल ने कार की स्पीड को बढ़ा दी। लेकिन यह गलत सिग्नल कहां से आया? आप जो है इसे ले सकते हैं कैफीन से। यह जो गलत सिग्नल आया कैफीन से आया। अब कैफीन से ग्रे सिग्नल का काम कर रहा है जो हमने गलत समय पर दे दिया। तो क्या हो जाएगा? कार तो निकल चुकी है। अब गलत समय पर निकली हुई कार ने क्या कर दिया? अब जाहिर सी बात है गलत समय पे जो कार निकल जाएगी तो क्या करेगी? सारे रास्ते को जो है डिस्टर्ब कर देगी, यानी सारे रास्ते में क्या है, उसने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। चूंकि एक व्यवस्था के खिलाफ जो है वो गाड़ी जाने लगी तो चारों तरफ डिस्टरबेंस हो जाएगी। इसी तरीके से जो है कैफीन जो है हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क को अलर्ट रखने का काम करता है। कैफीन जैसे हमारे शरीर में जाता है हमारे मस्तिष्क को अलर्ट कर देता है, हमारा मस्तिष्क जो है एक्टिव हो जाता है। अब जब शाम के समय पर
शरीर की स्टेज उस कार की तरह रहती है जिस शरीर रूपी कार को पता है कि अभी मुझे ब्रेक लेना है, मैं शांत होता चला जाऊंगा क्योंकि मुझे रुकना है। और जिस समय बॉडी की समझ रहती है कि मुझे रुकना है, उस समय बॉडी को आप कैफीन दे रहे हैं जो एनर्जी मॉलिक्यूल एडिनोसिन को ट्रिगर कर देता है। कैफीन दे रहे हैं तो क्या करेगा, वो एनर्जी मॉलिक्यूल जो है एडिनोसिन को ट्रिगर कर देगा, चालू कर देगा, एक्टिव कर देगा, उसको चेतना दे देगा, उसके अंदर चेतना दे देगा। अब एडिनोसिन क्या करता है, शरीर को बोलता है कि भैया एक्टिव हो जाओ, तुरंत अलर्ट हो जाओ। और शरीर के एक्टिव होते ही क्या हो जाता है, वो हमारी नींद को उड़ा देता है। हमारी नींद उड़ जाती है जब, जाहिर सी बात है शरीर एक्टिव रहेगा तो नींद आएगी नहीं, नींद तब आएगी जब शरीर रिलैक्सेशन मोड में रहेगा। तो हमारी नींद को उड़ा देता है। तो नींद को उड़ा देने की वजह से क्या होता है, नींद का जो क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी हमारा जो नींद का क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसकी वजह से हमारे शरीर का क्लॉक भी डिस्टर्ब हो जाता है, यानी हमारी जो शरीर की घड़ियां हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये गलत सिग्नल आपके शरीर को देता है जब आप कैफीन गलत समय पर लेते हैं। तो कैफीन का सही समय क्या है और यह भी हमें जानना जरूरी है। तो आगे के पार्ट में आगे हम लोग कैफीन का क्या समय है, कैफीन हमें कब लेना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। कैफीन के सेवन के स्वास्थ्य परिणाम क्या होते हैं। तो कैफीन लेने का जो सही समय है, ये जानने से पहले हम यह जानेंगे कि गलत समय पर कैफीन लेने से हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। गलत समय पर अगर हम कैफीन ले रहे हैं, गलत समय पर चाय या कॉफी ले रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। बहुत और यह जानना जरूरी है। बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा कि वह कैफीन के बिना नहीं रह सकते। बहुत से लोग जो है चाय या कॉफी ना ले तो बिल्कुल अजीब सा लगता है, वो कैफीन के बिना नहीं रह सकते हैं। एक आदत सी पड़ जाती है उनको, जो है एक तरीके से उनको कह सकते हैं एक चस्का सा लग जाता है, एक क्रेविंग सी हो जाती है उनको, और हम लेते रहते हैं। लेकिन उससे जो नुकसान होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, आप स्लाइड में देख रहे हैं। नींद उड़ जाती है, पेट में जलन होती है, चिंता, सिर दर्द, अशांत शारीरिक घड़ी और सारी चीजें होती हैं। ये देखिए, आप गलत समय पर अगर अधिक कैफीन ले रहे हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है, नींद उड़ जाती है, ये हम सबने जाना। किसी किसी को हेडेक, सिर दर्द हो जाता है, एंजाइटी की तरह हो जाती है, क्योंकि ये बाकी हार्टबीट को बढ़ा देता है। बॉडी जो क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है, हार्ट बर्न होता रहता है, एसिडिटी होती रहती है, लेकिन कैफीन नहीं छूट रहा है। आप स्लाइड में देखें क्या नुकसान होता है। बेचैनी होती है, हार्टबीट घटना बढ़ना, नींद ना आना, सिर दर्द, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन कैफीन नहीं छूट रहा है और मैं लेते रहता हूं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं आगे कि हमें क्या करना है। अब नींद की अवधि पर कैफीन के प्रभाव का एक अध्ययन किया गया है, एक सर्वे किया गया, और एक अध्ययन में देखा गया कि जो तथ्य हम सब लोग सीख रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत, वो कहां तक सही है। तो ये सच में सही है। ये एक अध्ययन में पाया गया, जिसमें जो है 3 से 4 ग्रुप को लिया गया। इसमें आप देखेंगे ये कप के नीचे 4 ग्रुप बना है। तो 4 ग्रुप बनाए गए, जिसमें किया क्या गया कि
कि एक ग्रुप को कुछ नहीं दिया गया, वैसे नॉर्मल रखा गया, और पहले वाले जो जो आप कह सकते हैं पहले वाले ग्रुप को क्या दिया गया, बाकी 3 ग्रुप को दिया गया है। एक ग्रुप में ने काफी लिया 2 कप, यानी 400 mg आप कैफीन के बराबर है। अगर 2 कप यानी 1 कप आप काफी लेते हैं 200 ग्राम कैफीन, और 2 कप काफी लेते हैं तो 400 ग्राम कैफीन के बराबर है। ये दिया गया सोने से थोड़ी देर पहले, और दूसरे ग्रुप को दिया गया सोने से करीब 3 घंटा पहले, और तीसरे ग्रुप को दिया गया सोने से करीब 6 घंटे पहले। अब कारण तो काफी पीने के अलग अलग हैं, लेकिन परिणाम यह हुआ कि तीनों ग्रुप में नींद का जो अंतर पाया गया, जो लोग 7 घंटे सोते थे वो 6 घंटे ही सो पाए, तो उनका नींद जो है वो डिस्टर्ब हो गया। यानी जो लोग 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे सोते थे, उनके नींद में कम से कम 1 से 2 घंटे की जो है डिस्टरबेंस आई, उनका नींद डिस्टर्ब हो गया, उनकी नींद की अवधि जो है वो कम हो गई। तो हम सबको क्या करना है, हम सबको क्या करना है, सोने से 6 घंटे पहले से ही कैफीन का सेवन बंद कर देना है। यानी अगर आप कैफीन ले रहे हैं, चाय कॉफी के शौकीन हैं, तो आपको सोने से 6 घंटे पहले जो है कैफीन का सेवन बंद कर देना है। आप सुबह के समय पर कैफीन ले लीजिए, क्योंकि उस समय पर शरीर को अलर्ट रहना जरूरी है, शरीर को जो है अलर्टनेस की जरूरत होती है। तो सुबह के समय आप चाय कॉफी का सेवन आप कर सकते हैं। सुबह के समय जो है कैफीन का जो है सेवन आप ले सकते हैं, वो आपके शरीर को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सोने से पहले लेते हैं, यानी सोने से 6 घंटे पहले अगर आप बंद कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग हैं, मैं देखता हूं कि सोने के टाइम भी जो है वो जो है कैफीन ले लेते हैं, तो यह एक गलत आदत होगी। तो हमें इस आदत से बचना है। सोने के पहले हमें चाय कॉफी या किसी भी तरीके के जो कैफीन वाले पेय पदार्थ हैं वो हमें नहीं लेना है। कैफीन वाले पेय पदार्थों से हमें बचना है। तो आगे चलते हैं, कैफीन का सेवन कम करने के कुछ सुझाव हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं, कैफीन का सेवन कम करने के कुछ सुझाव हैं, जैसे कम कैफीन वाले पेय पदार्थ पर स्विच करें, कैफीन का उपयोग कम करें, समय का प्रतिबंध करें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, हर्बल चाय का इस्तेमाल करें, कैफीन का लेबल जांचें, हेल्थी पेय पदार्थ खुद तैयार करें। तो आइए थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, तो हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग कैफीन का इंटेक कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है हम कैसे कम कर सकते हैं, कैफीन पीना हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि लेना जरूरी है, तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन सही समय पर सही मात्रा, लेकिन सही समय पर सही मात्रा में, इसका ध्यान रखना आपको जरूरी है। तो क्या करना है, जिसमें कैफीन ना हो, जिसमें कैफीन ना हो वो पदार्थ आपको लेना है, उनको अपने जीवन में शामिल करना है। तो आपको कैफीन की मात्रा को सीमित रखना है, आपको जो है कैफीन की जो मात्रा है कम से कम रखना है, सीमित रखना है। जैसे कि सुबह में आपने 1 कप ले लिया है, तो बाद में अब नहीं लूंगा, या आधा कप लूंगा, ठीक है, या आधा कप लूंगा, मैंने आधा कप ले लिया है तो अब आगे नहीं लूंगा। समय को एडजस्ट करना है, जैसा कि सुबह में काफी ले लिया हूं तो दोपहर के समय बाद में बंद कर दूंगा। दूसरा, पानी हमें ज्यादा पीना है। कभी कभार ऐसा होता है कि पानी की कमी हमें मिसगाइड कर देती है कि क्रेविंग हो रहा है, तो किसी चीज की अलर्टनेस के लिए तो पानी हमें ज्यादा से ज्यादा पीना है। बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे
आप बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो बॉडी वैसे ही अलर्ट हो जाएगी और आपको जो है कैफीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कैफीन का और एक अल्टरनेटिव है, वो क्या है? हर्बल टी। तो बहुत सारे लोग हर्बल टी ले सकते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। वह भी आपको कैफीन के समान अलर्टनेस दे सकते हैं। और क्या करना है? हमें जो है लेबल भी देखना है। जो हम चाय कॉफी वगैरह ले रहे हैं उसका हमें लेबल भी देखना है कि हम किस मात्रा में ले रहे हैं, कहीं ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं। तो जो कैफीन हम ले रहे हैं उसका जो है हमें लेवल चेक करना है कि हम किस मात्रा में ले रहे हैं, किस क्वांटिटी में ले रहे हैं। जो भी चाय कॉफी में पी रहे हैं तो हमेशा हमें क्या करना है? आपको स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ का इस्तेमाल करना है। और आप बहुत सारी रेसिपी का इस्तेमाल करके ये जो स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ अपने घर पे तैयार कर सकते हैं और उसको पीकर जो है कैफीन की मात्रा को आप कम कर सकते हैं। अपने जीवन से, अपने शरीर से कैफीन की मात्रा को आप कम कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि स्क्रीन पर समय बिताना क्या होता है हमारे शरीर के लिए। जब स्क्रीन पे हम समय बिताते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या डिस्टरबेंस हो सकती हैं। तो जैसा कि हम लोग कैफीन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, तो हमें कैफीन से बचना है। ज्यादा से ज्यादा जो है हमें जो है ऐसे पेय पदार्थ इस्तेमाल करना है जिसमें कैफीन की मात्रा जो है ना के बराबर हो, कैफीन ना हो। तो हमें ऐसे पेय पदार्थों का अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा शामिल करना है और कोशिश करें कि ऐसे पेय पदार्थ आप अगर घर पे तैयार करके ले सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो साथियों चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर समय बिताना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग आते हैं स्क्रीन टाइम के ऊपर। स्क्रीन टाइम जो है उससे हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचते हैं वह पहले हमने जान लिया कि कैसे स्क्रीन टाइम जो है, स्क्रीन का जो समय है, जो कि आजकल सबकी आदत हो गई है, स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा लोग समय बिताते हैं। तो स्क्रीन टाइम जो है, कैसे स्क्रीन टाइम जो है हमारे जो मेन क्लॉक है, हमारे शरीर की जो मेन घड़ी है उसको डिस्टर्ब कर देता है। और जब यह डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है? इसके डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर की जब मेन घड़ी डिस्टर्ब होती है तो क्या होता है? और फिर ये मेलाटोनिन जो असिस्टेंट सहायक है पीनियल ग्लैंड का, उसको अलर्ट कर देता है, उसको एकदम अलर्ट मोड में कर देता है। तो मेलाटोनिन शरीर को अलर्ट कर देता है। यानी जब मेलाटोनिन अलर्ट मोड में हो जाएगा तो वो शरीर को क्या करता है? अलर्ट कर देता है, जो है शरीर को एक्टिव कर देता है, मेमोरी दे देता है और शरीर को एक्टिव बना देता है। अब ये जो एक्टिविटी, एक्टिवनेस है, ये सुबह के समय जो है तो अच्छा है, लेकिन यही एक्टिविटी शाम के समय के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप अपने स्क्रीन टाइम को कम कर देंगे, स्क्रीन का जो समय है उसे आप कम कर देंगे, ज्यादा जो है स्क्रीन लाइटों के प्रभाव में आप नहीं रहेंगे, ज्यादा समय मोबाइल, लैपटॉप, टीवी के संपर्क में नहीं रहेंगे, उसको कम कर देंगे, तो यह एक्टिविटी जो है, जो शाम की एक्टिविटी है, यह अपने आप कम हो जाएगी। और जब एक्टिविटी कम हो जाएगी तो जो मेलाटोनिन है, जो वो मेलाटोनिन जो है वो घट जाएगा। और मेलाटोनिन जब घट जाएगा तो आपके शरीर में एक नींद वाली स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी और आपको एक अच्छी नींद आएगी और आपका शरीर एक आसानी से अच्छी नींद ले पाएगा। तो आपका जो शरीर है उस स्थिति में पहुंच जाएगा और आसानी से आप नींद ले पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर आसानी से आप नींद ले पाएंगे तो आपका जो शारीरिक चक्र है, शारीरिक घड़ी है, वो बना रहेगा, जिससे आप स्वस्थ रह पाएंगे। अब हम लोग
जानते हैं सर्केडियन लय और स्वास्थ्य पर नीली रोशनी का प्रभाव। तो यह कुछ स्लाइड पे आप लोग देख रहे हैं, शरीर को नीली रोशनी के संपर्क से आने के अवसाद की संभावना अधिक रहती है। लंबे समय तक पर्याप्त नींद ना लेने से आपके लिए अच्छी नींद लेना और भी मुश्किल हो सकता है। स्मार्टफोन के उपयोग के कारण, रात में खराब नींद के कारण याददाश्त, नई जानकारी प्राप्त करना कठिन हो सकता है। रिलीज पैटर्न नीली रोशनी के कारण खराब हो सकता है और आपका मोटापा बढ़ सकता है। तो आगे हम और इसकी जानकारी लेते हैं थोड़ी सी और चित्रों के माध्यम से। तो अब हम लोग जानेंगे कि नीली लाइट की वजह से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर पर ब्लू लाइट का ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है, अगर हम ब्लू लाइटों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ब्लू लाइटों के इस्तेमाल से, ब्लू लाइटें यानी स्क्रीन लाइटों के इस्तेमाल करने से जो है करने पर डिप्रेशन की स्थिति हो सकती है, यानी आप मानसिक तनाव की स्थिति में हो सकते हैं। ये पाया गया है शुरुआत में, स्टार्टिंग में मानसिक तनाव में आप रह सकते हैं और साथ ही अगर लंबे समय तक लगातार रखते हैं तो यही आदत तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जो मेमोरी है, पढ़ने याददाश्त की जो क्षमता है वह कम हो जाएगी और शरीर की जो अलर्टनेस की क्षमता, स्मार्टनेस की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। और लंबे समय तक यही आदत लगातार फिर बनी रहती है तो आपकी जो नींद है वह डिस्टर्ब हो जाएगी और आपकी जब नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, हो सकता है कि आपको नींद की गोलियां लेनी पड़े। इतनी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी कि हो सकता है आपको नींद के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़े। अब आपके साथ यही साइकिल और भी आगे चलता रहा तो देखा गया कि कैसे वो हमारे नाइट की जो लाइट की जो स्कैनिंग मतलब स्नैकिंग है, रात के खाने की जो प्रवृत्ति है, रात के नाश्ते की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ाता है उसको, और रात के खाने की आदत बढ़ती जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि फैट का डिपोजिशन बढ़ता जाएगा और फैट की डिपोजिशन बढ़ने की वजह से शरीर जो है बढ़ता चला जाएगा और मोटे होते चले जाएंगे। तो ये नीली रोशनी के घातक परिणाम हमारे शरीर में, तो आपको मानसिक और शारीरिक दोनों चीजों को बनाए रखने के लिए नीली रोशनी को नजरअंदाज करना है, यानी स्क्रीन लाइट को अवॉइड करना है। हमें स्क्रीन लाइट को जो है कम से कम अपने जीवन में करना है। तो आइए कुछ जानकारी हम लोग और लेते हैं। नीली रोशनी के संपर्क को कम करने के कुछ सुझाव हैं अपने जीवन से। हम अपनी नीली लाइट को कैसे कम करें, तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, एक स्क्रीन समय को सीमित करें, रात मोड को सक्षम करें, गर्म प्रकाश की व्यवस्था पर स्विच करें, नियमित ब्रेक लें, किताब पढ़ें। ये कुछ टिप्स हैं। तो आइए थोड़ा सा और हम डिटेल्स में जानते हैं। आपको अपना स्क्रीन का समय कम करना ही करना है। साथ ही साथ नाइट मोड, जहां आप सोते हैं, नाइट मोड मतलब हमारे रूम से जहां सोते हैं उसको नाइट मोड में डालना है। वहां का जो भी वातावरण है उसको भी नाइट मोड में डालना है, यानी कमरे में शांति और अंधेरा होना चाहिए। कमरे में बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में नींद की स्थिति का निर्माण हो सके। अगर कमरे में शांति नहीं रहेगी, खटर पटर रहेगी, लाइट वगैरह जलेगी, तो हो सकता है कि आपके शरीर में नींद की स्थिति का निर्माण ना हो पाए। तो आपको ऐसा कमरा रखना है, बिल्कुल नाइट मोड में रखना है, जिससे आपके शरीर में नींद की स्थिति का निर्माण हो सके। किसी किसी को लाइट जलाकर कमरे में सोना जरूरी रहता है। अंधेरे में वो सो नहीं पाते हैं, उनको नींद नहीं आती है, अंधेरा उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो लोग कमरे में पीली लाइट, जिसे वार्म लाइट कहा जाता है, गर्म लाइट कहा जाता है,
उन लाइटों का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि वह नीली लाइट से ज्यादा अच्छा माना गया है। यह लाइट हमारे शरीर को उतना नुकसान नहीं करता है। तो आपको और क्या करना है, अपने काम के बीच में, जो भी आप काम कर रहे हैं, काम के बीच में आपको आराम करते रहना है। यानी आपको अपने काम के बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। जैसे आपका नाइट शिफ्ट का काम है तो उसे तो छोड़ नहीं सकते हैं आप, काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम के बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना है। लगातार 1 घंटे या घंटे में 1 या 2 बार हल्का सा आप जो है ब्रेक ले सकते हैं। आपको ब्रेक लेना चाहिए। जो घर के लोग हैं, बहुत से लोग आपके जो घर के लोग हैं, मित्र हैं, जिनको नींद कम आ रही है या नींद नहीं आ रही है, वह लोग मोबाइल देखने के बजाय अगर किताब पढ़ें और किताब पढ़ने की आदत डालें, तो जिससे आपको एक अच्छी नींद जो है आने लगेगी और आप अपने जीवन में नीली लाइट को कम कर पाएंगे, जिससे आप नीली लाइटों के नुकसान से आप बच जाएंगे। यानी जो भी लोग हैं जिनको नींद कम आ रही है या नींद बहुत ही कम आ रही है, रेयर केस में उनको नींद आ रही है, दवा लेनी पड़ रही है, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल देखने की प्रवृत्ति है उसको कम करना है। उसकी जगह जो है किताब लेकर के पढ़ते रहें। तो किताब पढ़ेंगे तो उनके शरीर में एक अच्छी नींद जो है, एक शरीर जो है एक नींद लेने की अच्छी स्थिति निर्माण हो सकेगी और जो है नीली लाइटों के प्रभाव से भी वो बच पाएंगे। नीली लाइटों का प्रभाव जो है उनके शरीर में कम रह पाएगा। अब दीर्घकालिक तनाव और शारीरिक घड़ी हम लोग जानेंगे। क्रोनिक तनाव जो स्ट्रेस है और शारीरिक घड़ी के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं। तो दीर्घकालिक तनाव और शारीरिक घड़ी की एक दिलचस्प खोज है, बहुत मजेदार खोज है। एक सर्वे किया गया था इस तनाव के ऊपर। तो कैसे, बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। ये एक बहुत दिलचस्प खोज है जो आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ कई चूहे आपको जो है दिख रहे होंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प खोज है और इस दिलचस्प खोज में जो है आप कुछ समझ पाएंगे। तो यह बड़ी दिलचस्प खोज है। यहाँ आप कुछ स्लाइड में चूहे वगैरह दिख रहे होंगे। तो आइए हम लोग थोड़ी सी और डिटेल में चलते हैं। ठीक है, चूहे जो है रात भर जागते हैं। चूहा जो है रात भर जागता है और ये हम सबको पता है कि चूहे रात भर जागते हैं और रात भर ही क्या करते हैं, काम करते हैं। रात भर जग के जो है घर में कुछ ना कुछ खुटर फुटर कुछ ना कुछ काटते रहते हैं, काम करते रहते हैं और दिन के समय में चूहे जो है सोते हैं। दिन के समय में चूहे सो जाते हैं। यह नॉर्मल रूटीन है उनका, यह जो है नॉर्मल रूटीन है। अब जो वैज्ञानिक है इनके ऊपर जो है अध्ययन किया, संशोधन करते हैं। तो इनके ऊपर एक अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने कि चूहों को बहुत सारा तनाव दे दिया। जैसे आदमियों को टेंशन होता है तो चूहों को एक वैज्ञानिक तरीके से जो है इनके ऊपर तनाव दे दिया गया, जो है इनको तनाव दे दिया गया। और तनाव देने के बाद क्या देखा वैज्ञानिकों ने कि कुछ समय तो चूहे के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा, चूहा नॉर्मल रूटीन में रहा। लेकिन उन्होंने तनाव लगातार बरकरार रखा। तो क्या देखा कि जो चूहा रात को अलर्ट रहता था, जो चूहा रात को एक्टिव रहता था, उसका जो अलर्टनेस कम हो गया, वो अलर्ट रहना कम कर दिया उसने। और बाद में भी चूहे का तनाव जो है लगातार बरकरार रखा गया। तो क्या देखा गया कि चूहा भी इंसानों की तरह जो है रात के समय में सो गया। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि और क्या हुआ कि इनका जो बॉडी क्लॉक है, चूहों का जो बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो गया, वो टूट गया। तो रात को अलर्ट रहने वाला चूहा जो है और दिन में सोने वाला चूहा, वो रात को सोने लग गया और दिन में जगने लग गया। और बाद में फिर तनाव बरकरार रखा गया। तो चूहों की यह आदत बन गई कि दिन के समय में वो जागने लगा
और रात के समय में जब वो अलर्ट रहता था तब वो सोने लगा। ये बहुत ही आंख खोलने वाला अध्ययन है। ये हम सब मनुष्यों के लिए बहुत ही अचंभित करने वाला यह अध्ययन है कि अगर ये परिणाम चूहों के ऊपर हो सकता है तो इंसानों के ऊपर भी हो सकता है। जब आप रात को जागते हैं, रात को आप जो है लाइटों के संपर्क में रहते हैं, जागते हैं, तो हमारा शरीर क्या है, जो है रात बनी है सोने के लिए, लेकिन रात भर अगर हम जागते हैं तो ये चीज अगर चूहों पर हो सकती है तो इंसानों में इसकी बहुत ही प्रबल संभावना है कि यह इंसानों में बहुत ज्यादा हो रही है। और आजकल हम लोग देख भी रहे हैं कि जो है आज तनाव हर आदमी के पास है, हर आदमी किसी न किसी टेंशन में है। तो ये अगर हम अपने रूटीन को सुधार लें तो ये चीजें हम कम कर सकते हैं। क्रोनिक तनाव और शारीरिक घड़ी, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो कैसे होता है हमारे शरीर में रात जागने का प्रभाव। जो लाइट है, जो स्क्रीन लाइटें हैं, वो हमारे क्लॉक को ट्रिगर करता है, यानी जो हमारा क्लॉक है वो उसके हमारे क्लॉक को ट्रिगर करता है, चेतना देता है। तो इसीलिए जो हमारे शरीर का रिदम है, जो चक्र है, वो बना रहता है जागने का। लेकिन जब स्ट्रेस बनता है तो सुबह के समय में स्ट्रेस का कार्टिसोल जो है वैसे भी ज्यादा रहता है। सुबह के समय में क्या होता है कि वैसे भी लोगों को भाग दौड़ होती है, ऑफिस जाने की, यहाँ जाने की, टेंशन होता है, तो कार्टिसोल जो लेवल होता है वैसे भी वो ज्यादा रहता है। अब सुबह के समय में जब आप स्ट्रेस दे रहे हो शरीर को तो क्या होगा, तो शरीर को क्या होता चला जाएगा, स्ट्रेस की वजह से कार्टिसोल बढ़ रहा है। और सुबह के समय में कार्टिसोल सामान्यतः वैसे भी ज्यादा रहता है, तो स्ट्रेस अपने हार्मोन लेवल को बढ़ाता चला जाएगा। तो शरीर को एक स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी जब स्ट्रेस हार्मोन लेवल बढ़ता जाएगा तो शरीर में एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी कि जो है शरीर में टेंशन ना होते हुए भी जो है तनाव होता चला जाएगा, जो स्थिति हमारे शरीर को डिस्टर्ब करती है। और जाहिर सी बात है कि जब शरीर में तनाव होगा तो शरीर का तनाव जो हमारे शरीर को डिस्टर्ब करेगा, और ये शरीर को ही नहीं बाकी सारे आर्गन को जो है डिस्टर्ब कर देगा। और जब सारे आर्गन डिस्टर्ब होंगे तो हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और ये सब होते हुए हमारा शरीर किस तरफ चला जाएगा, हमारा शरीर जो है अस्वस्थ अनारोग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो क्रोनिक जो तनाव है, दीर्घकालिक जो तनाव है, ये हमारी शारीरिक घड़ी पे कैसे प्रभाव जो है कर रहे हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। तो आइए तनाव को कम करने के कुछ सुझाव हम देखते हैं। तनाव कैसे कम कर सकते हैं, ये है आप देख रहे हैं स्लाइड में, तनाव कम करने के कुछ सुझाव हैं। ठीक है, तनाव कम करने के लिए कुछ सुझाव हैं, कुछ टिप्स हैं, वो क्या है आप स्लाइड में देख लीजिए। फिर थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। प्रतिदिन आपको क्या करना है, व्यायाम करना है। और क्या करना है, प्रतिदिन आपको गहरी सांस लेने का अभ्यास करना है, ब्रीथिंग करना है, गहरी सांस लेना है। और क्या करना है, काम के बीच में अगर आप काम कर रहे हैं तो काम के बीच में आपको ब्रेक लेना है। ठीक है, काम जो भी आप कर रहे हो काम के बीच में थोड़ा थोड़ा आप ब्रेक ले लें। और जो भी आपकी हॉबीज हैं, जो भी आपके शौक हैं, उसमें आप एंगेज रहें ताकि माइंड रिलैक्स होता चला जाएगा। और क्या करना है, हमें जो है मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करते रहना है। और मेडिटेशन हम करते रहेंगे तो हमें जो है एक अच्छी नींद आएगी, एक अच्छी नींद जो हमें लेना है। और क्या करना है, हमें हेल्दी खाना खाना, एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन जो है हमें लेना है। अगर ये सारी चीजें हम करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल जो है कम हो जाएगा, हम अपने स्ट्रेस को जो है कम कर पाएंगे। आगे चलते हैं, अपनी सर्केडियन लय को कैसे नियंत्रित करें। हम
आपने सर्केडियन लय को कैसे रेगुलर कर सकते हैं, आइए हम सब इसके बारे में जानते हैं। क्या करना है, क्या करना पड़ेगा हमें अपने सर्केडियन रिदम को सही करने के लिए, सर्केडियन लय को सही करने के लिए। तो आइए चलते हैं आगे, जैसा कि स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे। क्या करना है, प्रतिदिन हमें व्यायाम करना है और प्रतिदिन व्यायाम करते हुए हमें स्लीप वेक साइकिल, जो हमारे स्लीप वेक साइकिल है, जो हमारी नींद का समय है, अगर आप प्रतिदिन 10 बजे रात को सोते हैं तो प्रतिदिन आपको 10 बजे ही सोना है, ताकि आप जो है सुबह जो है समय से आप उठ पाए, समय से आप उठ सकें, जिससे आपका जो साइकिल है, जो आपका चक्र है, वो लगातार बना रहे। दोपहर के बाद आपको कॉफी अवॉइड करना है, दोपहर के बाद या शाम के बाद आपको कॉफी अवॉइड करना है, कॉफी नहीं लेना है। दोपहर के बाद या शाम के बाद आपको कॉफी नहीं लेना है। आपको अपने स्क्रीन समय को अवॉइड करना है, स्क्रीन समय को आपको कम करना है। और वो कैसे, आप सोने से 2 घंटे पहले आपको बंद करना है। या आप देखिए कि कैसे आप उसे सोने से 2 घंटे पहले बंद कर सकते हैं। तो स्क्रीन समय आप जितना बंद करेंगे, स्क्रीन समय आप जितना आप कम करेंगे, उतना ही आपके सर्केडियन रिदम को बनाए रखने में मदद मिलेगी। तनाव को हमें मैनेज करने में सहायता मिलेगी। सर्केडियन रिदम जितना बना रहेगा, तनाव को मैनेज करने में हमें सहायता मिलेगा, ताकि जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो कंट्रोल रहे। ठीक है, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो कंट्रोल रहे और हमारे शरीर को उसका फायदा मिले। और देर रात जो नाश्ता है, देर रात जो अक्सर जो लोग जो रात में नाश्ता वगैरह करते हैं, देर रात खाना खाते हैं, उस नाश्ते को, भोजन को हमें अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आप अपने सर्केडियन लय को बनाए रखने में आपको मदद मिलेगी। और स्वस्थ आदतों में हमें क्या करना है, स्वस्थ आदतों में हमें क्या करना है कि हमें स्क्रीन का जो समय है आज से ये है, हम सभी को स्वस्थ आदतों में शामिल करना है। हम सभी को यह आत्मसात करना है कि आज से मैं अपना स्क्रीन का समय कम करने वाला हूं। आपको देखना है कि आपका टीवी, आपका फोन, आपके बाकी जो सारे गैजेट्स हैं, आपके सोने से 2 घंटे पहले आपको उनको बंद कर देना है। तो स्वस्थ आदतों के साथ हम साइन कर सकते हैं। अगर ये सारी आदतें हम करते हैं तो हम अपने जीवन में साइन कर सकते हैं। और साइन का मतलब हम सब लोग जानते हैं। तो साइन का मतलब है कि प्रतिदिन, हर दिन की शुरुआत आपको एक कृतज्ञता के साथ, आशावाद के साथ करनी है, एक धन्यवाद के साथ करना है। और आपको अपना पोषण लेना है, आपको एक हेल्दी जो आपका फूड है उसे लेना है। और आपके जो भी इरादे हैं, जो भी लक्ष्य हैं, उसे स्पष्ट करें। और जो आपकी कल्पना शक्ति है उसे निर्धारित करें और अपने काम पे जुट जाएं। हर दिन कुछ नया सीखें, हर दिन, जो कि जीवन ही आप कह सकते हैं कि हर दिन नया जीवन मिलता है, तो हर दिन हमें कुछ नया सीखना है। और प्रतिदिन व्यायाम करना, प्रतिदिन जो है आपको व्यायाम करते रहना है। तो ये सारी चीजें आप करते रहेंगे तो साइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हमारा जो सर्केडियन रिदम का रहस्य है, तीनों पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इसकी हम लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें, ताकि हम लोग अपने सर्केडियन रिदम को बनाए रखें। और इसमें दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसको आप शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो पाएं और आरोग्य की तरफ आगे बढ़ पाएं, बीमारियों से बचें और एक स्वस्थ भारत की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।